हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप कुमार, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मैं और मेरी टीम मिलकर लोगों को हेल्प करते हैं कि वो किस प्रकार अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, बिना दवाइयों की, बिना डाइटिंग की और बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन इन सब के लिए पहले लोगों को एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि आज भी लोगों को नहीं पता कि वो किस प्रकार ओवरवेट हो रहे हैं, किस प्रकार वो अंडरवेट हो रहे हैं। खाने का उनकी लाइफ में क्या रोल है, क्योंकि आज देखने में आता है, सुनने में आता है कि लोग सिर्फ पेट भरने को खाना खाना कहते हैं। खाना खाना हमारे शरीर की जरूरत है, लेकिन किस प्रकार क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, खाने में क्या क्या हमें खाना है, ये सब पता होना एक कला है। और जिन लोगों को इस कला का पता है ना, आज वो हेल्दी हैं। और जिन लोगों को इस कला का नहीं पता, इस आर्ट का नहीं पता, वो आज अपने शरीर को डे बाय डे, जाने अनजाने कुछ गलत हैबिट्स की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से आज वो अपनी सेहत को खराब करते जा रहे हैं। हम एक मिशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को हेल्प करते हैं, उन्हें एडवाइज करते हैं, उन्हें उनकी काउंसलिंग करते हैं कि हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। तो सो वी आर मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो सो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि हमारी जो सेहत है, क्योंकि जब भी हम बुजुर्गों से मिलते हैं, लोगों को आज भी यही मानना है कि जो घर का खाना है वो अच्छा है। एक बात ये सोच के बताइए, घर पे खाना आता कहाँ से है? हमें पता ही नहीं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमारी शरीर की जरूरत के हिसाब से उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। हम सिर्फ आकार में तो खाना खा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको जिन पर्टिकुलर विटामिन न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो आज हमारे खाने में नहीं है। तो जो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज हमारे खाने की जो पोषकता है, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो कम होती जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तीन मेजर कारण है हमारे खाने में से न्यूट्रिशन कम होने के, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रोइंग। ग्रोइंग मीन्स आज हम सब जानते हैं कि आज हम किस प्रकार से पैदावार कर रहे हैं, किस प्रकार से हम खेती करते हैं। आज हमारी जमीन सिकुड़ती जा रही है और खेती लायक जो है जमीन वो कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि आज हमारी जमीन में उतना खाना हम पैदावार नहीं कर पा रहे कि जितना लोगों को अपना पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए जरूरत है। तो इस प्रक्रिया में हम सभी लोगों को खाना मिल पाए, उसके लिए कम जमीन में ज्यादा पैदावार करने के माइंड सेट से उसमें बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हाई प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, कम जमीन में ज्यादा पैदावार कैसे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत सारे अनुसंधान होते रहते हैं। अच्छे अच्छे जो पेस्टिसाइड, केमिकल्स, यूरिया, इस प्रकार के जो वेंडर्स हैं, वो किसानों को संपर्क करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी जो है केमिकल, कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब उन्हें बताते हैं कि आप कम जमीन में ज्यादा पैदावार कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि जो चीज, जो उसकी नेचुरलिटी है, उससे के अगर हम गलत तरीके से वहां पे करेंगे ना, तो वहां पे उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि आज हमारी जमीन में भी वो ताकत नहीं है कि वो एक अच्छी फसल या अच्छी सब्जी वहां से पैदा कर पाए। क्योंकि पहले देखने में आता है कि हम अपनी जमीनों को खाली छोड़ते थे उनकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज सही मायनों में हमारी जमीन भी बेजान हो चुकी है, वो एक अच्छी फसल पैदा नहीं कर पा रही। लेकिन हम इतने निर्दयी हैं लोग कि उस जमीन को इतना उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड डाल डाल के उसको बिल्कुल बेजान कर दिया है। तो जो केमिकल, पेस्टिसाइड हम अपनी जमीन में डालते हैं ना, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे खाने के अंदर ही हमें खाने को मिलते हैं। और जो जो केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स, कीटनाशक दवाइयां, जिनको खाने से वो कीड़े मकोड़े जानवर, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जब वो उस कीटनाशक दवाई को खाने से मर जाते हैं, तो वो जब हमारे खाने में ऐड होके हम उसको खाते हैं, तो सोच के देखिए आपके शरीर पे उसका क्या असर पड़ेगा। उसका शरीर असर जो हमारे शरीर पे है वो डे बाय डे हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो ये पहला कारण था जिसकी वजह से हमारे खाने में से न्यूट्रिशन कम हो रही है। वो क्या है? कम जमीन में ज्यादा पैदावार करने के लिए हम बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड, दवाइयों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसका जो असर है प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे शरीर पे ही आता है, जिसका परिणाम ये है कि आज हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उस खाने से हमारे शरीर को जो आवश्यकता अनुसार उसमें से न्यूट्रिशन मिलने थे वो वहां पे नहीं मिलते।
सेकंड तरीका है स्टोरिंग। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, हम हर सीजन में हर फल फ्रूट सब्जी खा रहे हैं। अगर कोई भी खाई जाने वाली चीज आपको आउट ऑफ सीजन मिलती है, इट मीन्स उस चीज को कोल्ड स्टोरेज की मदद से वहां पे उसको गलने सड़ने के बचाने के माइंड सेट से वहां पे उसको स्टोर किया जाता है। जो चीज आपको आउट ऑफ सीजन मिलती है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ वहां पे कोल्ड स्टोरेज में ये गलना जाए, ये सड़ना जाए, इसलिए उसको वहां पे रखा जाता है। अगर आप कोई भी चीज आउट ऑफ सीजन खाते हैं ना, पहली बात तो वो हमें यूजफुल नहीं होती, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने हमारे शरीर के अकॉर्डिंग इस नेचर को डिजाइन किया है। तो इसमें हमें अक्सर आमतौर पर सीजनल जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, वही खाने चाहिए। लेकिन चूंकि हम थोड़ा टेस्ट के माइंड सेट से चीजों को लाइक करते हैं, अब जैसे अगर सर्दी का मौसम है, आपको अभी मार्केट में मैंगो मिल सकता है, आम मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ आपको देखने में चमकीला अट्रैक्टिव तो लग सकता है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कोल्ड स्टोरेज में रखने की वजह से वो डेड हो चुकी है। आप सोच के देखिए, अगर आप किसी बॉडी को फ्रिज के अंदर रख सकते हैं तो सिर्फ वो उसको गलने सड़ने से उसके अंदर बदबू ना आए इसलिए, बाकी वो बॉडी डेड हो चुकी है। उसी प्रकार आउट ऑफ सीजन जो भी हम फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं वो डेड होते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो नहीं होते। हम सिर्फ उनको देखते हैं, हमारा माइंड सेट ये है, क्योंकि जो हमारी सेंसेस देखती है उनको क्या लगता है ये मैंगो है और ये मैं खा सकता हूँ। लेकिन हम ये नहीं सोचते ये मैंगो आउट ऑफ सीजन है, तो उसका आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, जिस हेल्थ माइंड सेट से आप उसको खा रहे हैं ना, कि जैसे मुझे मॉर्निंग में फ्रूट्स खाने हैं और आप मॉर्निंग में फ्रूट्स में आउट ऑफ सीजन फ्रूट्स खाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। एंड थर्ड आता है, एंड एक बात और यहाँ पे हम शेयर करना चाहेंगे, आज हमारे जितने भी फल फ्रूट सब्जियां हैं उनको कच्चा तोड़ा जाता है और उनको प्रिजर्वेटिव की मदद से पकाया जाता है। तो सोच के देखिए, जो चीज समय से पहले तोड़ के तैयार की जाती है उसके अंदर प्री मैच्योरिटी नहीं होती। अगर इसी प्रकार बच्चे भी जन्म लेते तो क्या हमारे बच्चे ग्रोथ कर सकते थे? क्योंकि वो नेचर के हाथ में है, इसलिए वो चीजें टाइमली पैदा होती हैं, इसलिए वो टाइमली ग्रो करते हैं। आज चूंकि ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी चीज कच्ची तोड़ी जाती है और उसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, रास्ते में वो खराब ना हो, गले नहीं, सड़े नहीं, इसके लिए उनके अंदर बहुत सारे मसालों का प्रयोग किया जाता है। उन चीजों को तब तक जिंदा रखा जाता है, तब तक उनको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, जब तक कि वो बिक नहीं जाते। आज आप जितना भी पैक्ड राशन है वो पैक है, और वो 6 6 7 7 महीने तक खराब नहीं होता। आप खुद अपने घर में ट्राई करके देखिए, घर में इसको यूज करके देखिए इस ट्रिक्स को। क्या आपके घर पे जो आप खाना रखते हैं उसको आप नॉर्मल वातावरण में रखें, नॉर्मल एटमोस्फियर में रखें, वो 2 3 दिन बाद वहां से सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वो खाना जो 6 6 7 7 महीने पैक है, सिर्फ वो गला सड़ा नहीं है, बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये था सेकंड तरीका जिसकी वजह से आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम होते जा रहे हैं, दैट इज स्टोरिंग। एंड थर्ड आता है कुकिंग। क्योंकि आज टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए कम समय में खाना टेस्टी कैसा बन सकता है, इसके लिए उसी खाने को बहुत ज्यादा प्रेशर के ऊपर पकाया जाता है। और जितना भी जल्दी हम खाने को बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो जल्दी तैयार की हुई चीज के अंदर नेचुरलिटी नहीं होती। क्योंकि आज कुकिंग का जो पार्ट है वो मोस्टली हमारे घरों पे लेडीज करती हैं, तो वहाँ पे कोशिश ये रहती है कि खाने को कम समय में स्वादिष्ट और मजेदार कैसा बनाया जा सकता है। इसलिए, और कुकिंग में एक तरीका ये भी है, आज मोस्टली जो हमारी कुकिंग है वो रिफाइंड ऑयल के साथ हम करते हैं। रिफाइंड ऑयल ओमेगा 3 उसमें, सॉरी ओमेगा 3, सॉरी ओमेगा 6 उसके अंदर फैटी एसिड होता है, जो हमारी वेन्स के लिए हानिकारक होता है। जितने भी आप टीवी पे एड्स वगैरह देखते हैं, जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, मोस्टली उनके अंदर ओमेगा 6 है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो आज हम अपने खाने को भी कम समय में टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये 3 मेजर तरीके हैं जिनकी वजह से आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम हो रहे हैं। हम कुकिंग करके खाने को फ्रिज में रखे रहते हैं, वही बात हो जाती है, वो खाना भी आउट ऑफ सीजन है, क्योंकि जो खाना आपने 2 दिन पहले बनाया था
वो गल सड़ ना जाए इसलिए उसको फ्रिज में रखा है, बाकी उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो जो तीन मेजर तरीके हैं कि किस प्रकार से आज हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो सो हमें, क्योंकि हमारा शरीर एक ऐसा मकान है जिसके अंदर हमें पूरी लाइफ रहना है। सोच के देखिए, जिस मकान के अंदर आप रहते हैं, क्या आप उस मकान को गंदा रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो मकान आपका स्टेबल है, वो मकान आपका मूव नहीं करता। लेकिन हमारी बॉडी एक ऐसा मकान है, ये पूरा दिन, पूरी लाइफ ट्रेवल करता रहता है, क्योंकि आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। इट मीन्स आपका ये मकान भी आपके साथ मूव करता है। तो आप अपने मकान को कैसा रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आए? क्या आप चाहते हैं कि आप ओवरवेट हैं, अनहेल्दी हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घुटनों में दर्द हो और आप बाहर निकलें, अच्छी तरीके से आप ट्रेवल ना कर पाए, मूव ना कर पाए? तो सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने इस मकान का ध्यान रखें, क्योंकि ये मकान है तो वो मकान बाद में बन सकते हैं। और इस मकान के लिए आपको क्या करना है? इस मकान के लिए, इसको टेक केयर करने के लिए आपको समय पे खाना खाना है। आपको जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर आपने न्यूट्रिशन को वैल्यू देनी है। सिर्फ पेट भरने को खाना ना कहें, ये समझें कि खाना आपके शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज है। जल्दबाजी में खाना ना खाएं। अक्सर देखने में ये भी आता है, लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, लोग फोन करते करते खाना खाते हैं। आपको दिन में 3 या 4 बार ही खाना खाना होता है, और खाना खाने में सिर्फ 10 या 15 मिनट लगते हैं। तो सो ये 10-15 मिनट आप अपनी लाइफ के लिए अच्छे से आराम से बैठ के खाएं, अच्छा खाना खाएं, और सीजनल फ्रूट्स एंड सब्जियां खाएं। जो बाहर का खाना है, फास्ट फूड, उसको आपने अवॉइड करना है, मीठे को अवॉइड करना है, तली हुई चीजों को अवॉइड करना है। अगर आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं तो अच्छा खाना खाएं, समय पे खाना खाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक संख्या हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए सबसे वैल्यूएबल पर्सन हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। आपकी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप हेल्दी रहेंगे। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और खुश रहें, अपने परिवार को समय दें, आसपास के लोगों को हेल्थ के लिए प्रेरित जरूर करें। तो मेरा यही कहना है, आओ प्रयास करें, समाज का विकास करें। अगर इस वीडियो में कुछ कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि ये लोगों को हेल्प कर सकता है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।